सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बीए तृतीय वर्ष के प्रथम पेपर आर्थिक भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर हमने यूनिट वाइज का अध्ययन कर रहे थे। आज का अपना टॉपिक सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के कार्यक्षेत्र हैं। अर्थव्यवस्था के कार्यक्षेत्र में मानव की आर्थिक क्रियाएं का भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। ये निम्नलिखित हैं। मनुष्य द्वारा संपादित जो भी क्रियाएं होती है वो मनुष्य अपने जीविकोपार्जन एवं आर्थिक लाभ के लिए करता है। वो क्या कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएं। क्योंकि मनुष्य कोई ना कोई आर्थिक क्रिया करता है। पृथ्वी तल पर संसाधन, जनसंख्या एवं तकनीकी उपलब्धि की विविधता के कारण क्षेत्रीय विविधता का जन्म होता है और यह हमें सामान्य जीवन में देखने को मिलता है कि विश्व में विभिन्न प्रकार के आर्थिक भूदृश्य हैं और वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। वो बहुत हद तक वहाँ पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के कारण होते हैं। हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो मरुस्थल में हम आर्थिक गतिविधियाँ अन्य प्रकार की देखने को मिलती है। वहीं अरावली पर्वतमाला पर अलग अन्य, क्योंकि वहाँ पर खनिज संसाधनों का भंडार है। और हाल ही में जैसलमेर बाड़मेर में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता के कारण वहाँ मरुस्थलीय क्षेत्रों से भिन्न प्रकार का आर्थिक भूदृश्य वहाँ हमें देखने को मिलता है। कुछ हद तक जो उपलब्ध संसाधन हैं उनके उपयोग के लिए उपलब्ध जनसंख्या, उसकी टेक्नोलॉजी और बहुत हद तक मानव का चयन अर्थात ह्यूमन चॉइस जो है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही कारण है कि विश्व में उत्पादन, उपभोग और वितरण जो तीन कड़ी है उनमें विविधता हमें देखने को मिलती है। कोई भी भूभाग है उसमें प्राथमिक क्रियाओं की अधिकता रहेगी तो कहीं द्वितीय की और कहीं तृतीय प्रकार की। आर्थिक भूगोल में मानवीय आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव ही आर्थिक भूगोल का निर्धारण करता है। मानव द्वारा जो भी उत्पादन संबंधी इन आर्थिक क्रियाओं को हम 5 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। इन्हें ही अर्थव्यवस्था के कार्यक्षेत्र भी कहते हैं, जिनमें विभिन्न आर्थिक क्रियाओं की अपनी विशिष्ट प्रकृति होती है। अतः हम बिंदुवार इन आर्थिक कार्यक्षेत्र है या आर्थिक क्रियाओं का वर्णन करेंगे। पहला, प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज। वे समस्त मानवीय क्रियाएं जिनके अंतर्गत होने वाला उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से भूमि से अंतर संबंधित होता है, वे प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं का संबंध पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से है तथा उत्पादन चक्र इन्हीं क्रियाओं से प्रारंभ होता है। पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व की 95% समयावधि में क्रियाकलाप ही जीवन निर्वाह के साधन रहे। प्रकृति या भूमि से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने के कारण इन्हें प्राथमिक उत्पादन भी कहा जाता है। प्राथमिक व्यवसायों के अंतर्गत हम शिकार करना, मछली पकड़ना, वन्य क्षेत्रों में विभिन्न वन्य वस्तुओं का एकत्रीकरण करना, पशुचारण, पशुपालन, लकड़ी काटना, आदिम प्रकार की कृषि, खनन कार्य आदि आर्थिक क्रियाओं को हम सम्मिलित करते हैं। वर्तमान में विकासशील देशों की श्रम शक्ति का बड़ा हिस्सा प्राथमिक क्रियाओं में लगा है। नेपाल, रवांडा और नाइजर की 20% श्रम शक्ति प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न है, जबकि विकसित देशों में यह अनुपात विपरीत है। यह हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 3% लोग और कनाडा में मात्र 5% श्रम शक्ति ही प्राथमिक क्रियाओं में लगी है। प्राथमिक क्रियाएं वाले लोगों को उनकी बाहरी प्रकृति, आउटडोर नेचर और स्थिर वर्क के कारण रेड कॉलर वर्कर कहते हैं।
अब आता है दूसरा द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत सेकेंडरी एक्टिविटीज, प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त वस्तुओं की सहायता से उनका उपयोग करके अन्य नवीन वस्तुओं के उत्पादन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को द्वितीयक व्यवसाय या द्वितीयक उत्पादन कहते हैं। द्वितीयक व्यवसायों में क्रियाओं में पदार्थों में परिवर्तन अर्थात उनका रूप परिवर्तन और उन्हें प्राथमिक क्रियाओं का रूप परिवर्तन करके उन्हें अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाते हैं। तांबा गलाना, इस्पात निर्माण, कपास से वस्त्र बनाना आदि इसी प्रकार की क्रियाएं हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में लगे उद्योग, अन्य निर्माण कार्य जैसे गृह निर्माण, सड़क निर्माण आदि आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। द्वितीय वर्ग की क्रियाओं में संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर लेबर फोर्स कहते हैं, अर्थात ब्लू कॉलर श्रम शक्ति कहते हैं। अब आती है तीसरी प्रकार की क्रियाएं, तृतीयक व्यवसाय। वे आर्थिक क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त नहीं होती हैं, लेकिन विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में परोक्ष रूप से सहायता प्रदान करती हैं। इनमें प्राथमिक तथा द्वितीयक क्रियाकलापों, सामान्य जनता और व्यक्तियों के की जाने वाली सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं। इनका उत्पादन से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। परिवहन, संचार, वाणिज्य, व्यापार, विभिन्न उच्च सेवाएं जैसे शिक्षा, प्रशासन, मनोरंजन, चिकित्सा, प्रतिरक्षा आदि जो क्रियाएं हैं तृतीयक व्यवसायों के अंतर्गत आती हैं। ये उत्पादन और उपभोक्ता के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। तृतीयक व्यवसाय में संलग्न श्रमिकों को पिंक कॉलर श्रमिक कहते हैं। अब आता है चतुर्थक व्यवसाय। वर्तमान समय में उच्च तकनीकी सुविधाओं जैसे सूचना जनन, विज्ञान, कला, साहित्य, प्रौद्योगिकी, शोध कार्य आदि क्रियाएं जो हैं चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। आर्थिक रूप से अति विकसित देशों में चतुर्थक क्रियाएं सर्वाधिक प्रचलित हैं। इनमें अनुसंधान एवं प्रबंधन मुख्य है। चतुर्थक व्यवसाय में संलग्न श्रमिकों को व्हाइट कॉलर श्रम शक्ति कहते हैं। अब आता है पांचवा पंचमक व्यवसाय। आर्थिक क्रियाकलापों का एक अति विशिष्ट वर्ग उद्भव होता है, जिसमें सार्वजनिक तथा निजी उद्योगों में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले प्रबंधक, प्रशासक, शोधकर्ता और वैज्ञानिक, वित्तीय तथा कानूनी सलाहकार सम्मिलित हैं। उच्च वेतन प्राप्त करने वाले इन लोगों के कार्य स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। ये महानगरों के अति विशिष्ट क्षेत्रों, अत्यंत सुसज्जित कार्यालयों तथा घरों में कार्य करते हैं। मानवीय क्रियाकलापों का यह वर्गीकरण अध्ययन की सुविधा के लिए किया गया है। सभी वर्ग के क्रियाकलाप परस्पर स्वतंत्र न होकर एक दूसरे पर प्रस्पर्शित होते हैं। कहीं भी इनकी सीमाएं स्पष्ट नहीं हैं तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के कारण उत्पादन का स्वरूप बदल गया है तथा ये व्यवसाय परस्पर भिन्न हो गए हैं। अब ये क्यों संभव हुआ कि परिवहन और संचार के कारण ही अधिकतर यह कार्य संभव हुआ है, जिससे कि हम आज विश्व ग्लोबल विलेज के रूप में स्थापित हो गया है। यहाँ फिर समरी रूप में आपको बता देता हूँ कि प्राथमिक क्रियाएं कृषि, संग्रहण और खनन। द्वितीयक क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण, तीसरा निर्माण और ऊर्जा उत्पादन। तृतीयक क्रियाएं खुदरा तथा थोक व्यापार, व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक सेवाएं, प्रशासन और मनोरंजन। चतुर्थक क्रियाएं सूचना, शोध, अनुसंधान और प्रबंधन। और पंचम क्रियाएं कार्यकारी निर्माणकर्ता। अतः आज हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में जाना। इसे हम पॉइंट रूप में इसके विस्तार से एक एक प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं ऐसे लेते हुए अगले नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।